गाइस हम निकल चुके घर से, कहीं जा रहे हैं और फिर आपको दिखाएंगे कहाँ पर। और वैसे तो मैं सुबह उठ ही गया था 7-8 बजे, क्योंकि मुझे हॉस्पिटल जाना था। हॉस्पिटल में जाके मुझे नंबर लगाना था। हमारी खाला की तबीयत ख़राब थी, उनके डॉक्टर को दिखाना था, इस वजह से मैं हॉस्पिटल गया हुआ था। वहाँ से फिर मैं आया, फिर आके मैं अपने नाश्ते से काम में लग गया, तो मैं वीडियो बना नहीं पाया। अब जहाँ पे जा रहे हैं फिर वहाँ वीडियो आपको दिखाते हैं और फिर मिलते हैं आपसे आगे। और इधर ये नेहा भी बैठी हैं और फरहन और बाकी ऐना, बरीना और सुजान जो है वो सिपारा पढ़ने गए हुए हैं, तो वो नहीं आ पाए हमारे साथ में। चलिए मिलते हैं आगे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो माल की दे रहे। गाइस देखिए, जहाँ हम आए थे वहाँ किसी एग्जीबिशन में आए थे हम, इनको लेके मैडम को साथ में। तो वो जो है वहाँ पे हम आए तो हमारा पोपट हो गया, टाइम फिश हो गई, क्योंकि हमारी जो है वो एग्जीबिशन ख़त्म हो चुकी थी। हमने बहुत लेट देखा एग्जीबिशन को, तो वो हम आए तो वो फिनिश हो गई थी। अब देखते हैं आगे कहाँ जा रहे हैं, फिर आपको दिखाते हैं। यहाँ तो हमारा पोपट हो गया है। चलिए मिलते हैं आपसे आगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। और आपको पता था कि आज हम कहीं गए हुए हैं, तो पहले हम सास क्या गए, सास को देखने के लिए कि हमारी सास की तरह ख़राब चल रही है, 10-15 दिन से ज़्यादा हो गए। और उनको जो डॉक्टर को उन्होंने दिखाया था, उनका अल्ट्रासाउंड भी हुआ है, तो उनके पित्ते में जो है पथरी बताई है और सूजन बताई है लीवर में। वो कुछ खा भी नहीं रही है, 15 दिन हो गए, 10-15 दिन हो गए, ना वो कुछ खा रही हैं ना वो कुछ पी रही हैं। क्यों, उनसे ना कुछ भी खा रही है तो उनको उल्टी हो जा रही है। तो और अभी भी आज भी कहीं दूसरे डॉक्टर को चेंज करा है कि कहीं और दिखाया है, तो वहाँ पे भी उन्होंने बताया है चेकअप। तो चेकअप उन्होंने सब बाहर के बताया कि मुरादाबाद में करवाइए या बरेली में करवाइए। तो इसी मारे कल भी मैंने उनको दलिया बना के भेज दिया था। और मेरा जाना तो हो नहीं रहा कि मैं फ़ोन पे खैरियत पूछी जा रही हूँ कि मेरी खुद इस टाइम तरह ख़राब चल रही है। मेरे खुद जो दाना निकला हुआ है वो बहुत दिन हो गए, सही होने पे नहीं आ रही है। मेरी भी दवाई चल रही है, तो इसी मारे हम अपनी सास को भी देखने नहीं जा पा रही हूँ। तकलीफ़ मेरे खुद के है, तो मैं जो है खाने वाने का जो है उनको परहेज़ का चल लिया, तो जो भी होता है मैं बना के भेज देती हूँ और फ़ोन पे भी खैरियत पूछ लेती हूँ। तो आज मेरा टाइम मुझे मिला था, मैंने कहा चलो आज बहुत दिन हो गए, सास से खैरियत पूछ के आते हैं और होके भी आ जाएंगे। तो अब उनकी खैरियत पूछी तो उनकी बहुत ज़्यादा तरह ख़राब है। आप लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा दुआ करिए कि वो साथ खैर के साथ ठीक हो जाए। और कल जो चेकअप उनके लिखे हैं तो अल्लाह पाक से दुआ करिएगा कि उनके साथ खैर के साथ चेकअप भी सही निकले, कोई परेशानी वाली बात नहीं होए। फिर हमें थोड़ा मौका मिला तो हमने क्या चलो सेल में, यहाँ पे सेल लगी हुई थी, सेल में हो जाते हैं कि इतने दिन तो हो गए। आज हम 16-17 दिन से ज़्यादा हो गए घर से बाहर निकले हुए। जब से हम 12 फात के दिन से जो हम घर में हैं, तो उस दिन से आज हम निकले थे घर से। क्यों, मेरी जब से तरह ख़राब है, कभी कुछ हो जा रही है, तो मेरी वजह से कहीं जा भी नहीं पा रहे थे बाहर। तो हमने क्या आज हम सास के भी जाते हैं और बाहर जो है सेल लगी हुई है तो वहाँ पे भी हम होके आते हैं। तो वहाँ पे हम जो गए तो हमारी पोपट हो गई कि वहाँ से सेल हट गई थी, ख़त्म हो गई थी। वो हफ्ते की और इतवार की थी और हमें पता था कि आज भी लगी हुई है, तो हमने क्या हो ही आएंगे। तो वहाँ हम गए तो बेकार गए कि कुछ हमारा फ़ायदा ही नहीं हुआ, हासिल ना वसूल, कुछ हुआ ही नहीं। तो इसी मारे फिर हम लौट के घर आ गए। घर से आते आते भी हमें 8-8:30 बज गए थे। फिर खाने को भी लेट हो गया था आज हमारे, तो हम सब्जी बाहर से लेते हुए आ गए थे। फिर मैंने जल्दी से आन के अपना खाना वाना बनाया और बच्चे गए हुए थे, आप लोगों को पता है, ट्यूशन। तो ट्यूशन से भी हम उनको लेते हुए आए, दोनों हस्बैंड वाइफ हम दोनों अपने बच्चों को लेके आए। फिर हम घर में आन के उनको चाय वाय पिलाए, उनको नाश्ता करवाया बच्चों को शाम का। फिर मैं खाने में लग गई। खाने में दिन भर ऐसी हो गया था तो खाना नहीं बनाया था। मैंने कहा हम आन के बना लेंगे। तो फिर मैं आई तो रात के 8-8:30 बज गए थे। तो मैंने जल्दी से खाना वाना बनाया, रोटी वोटी। फिर हमें 10 बज गए थे। अब मुझे थोड़ी फुर्सत मिली है तो मैंने कहा मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारी सास की तरह ख़राब चल रही है। तो आप लोग जल्द से जल्द दुआ करिए कि वो साथ के साथ ठीक हो जाए और उनके चेकअप भी सही निकले। ठीक है, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह अगले ब्लॉग में और जो भी बात होगी हम आप लोगों से शेयर करेंगे। तो अल्लाह हाफिज़।